हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दो भाग हैं। तो भाग एक मीटर लंबे तार को 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक 2 × 10⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग, यदि इस तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कस दें तो ठंडा होने पर इसमें कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 0.1 वर्ग सेंटीमीटर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 2.5 × 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है तापीय प्रसार। तो इस प्रश्न का प्रथम भाग, जिसमें कहता है कि एक तार को 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर वो कितना सिकुड़ेगा। तो मान लीजिए कि तार में जो सिकुड़न होगी डेल्टा एल, ये बराबर दी जाती है तार की प्रारंभिक लंबाई एल गुणित तार का अनुप्रस्थ प्रसार गुणांक अल्फा गुणित ताप में परिवर्तन डेल्टा टी। इतने से तार जो है वो सिकुड़ता है। तो यहाँ एल तो दिया हुआ है 1 मीटर, अल्फा का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻5 और जो ताप में हम अंतर ला रहे हैं वह है 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया है तो 10। तो ये बराबर आ गया 2 × 10⁻4 मीटर। तार जो है इतना सिकुड़ेगा। 10⁻3 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। तो उतने को यदि हम 1 मिलीमीटर बना दे तो बाकी बचेगा 0.2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया कि तार जो है वो 0.2 मिलीमीटर से सिकुड़ेगा। अब अपने प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं। तो तार के पदार्थ का यंग गुणांक y ये बराबर दी जाती है बल गुणित लंबाई, तार की पूरी लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल। अब यहाँ पर तार में जितना बल उत्पन्न होगा वो तनाव के रूप में होगा, अर्थात F की जगह हम T रख सकते हैं। तो T गुणित L बटा 1 गुणित डेल्टा एल। यहाँ T हो गया तनाव, तार में उत्पन्न तनाव, और इसी की गणना हमको करनी है। तो T बराबर हमको मिल रहा है YA डेल्टा L बटा L। तो y का मान दे रखा है 2.5 गुणित 10⁻11 गुणित ए का मान प्रश्न में दिया है 0.1, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर में है, इसे वर्ग मीटर बनाए तो 10⁻4 से गुणा करना होगा। लंबाई में परिवर्तन अभी हमने गणना की थी 2 × 10⁻4 और लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर। तो हल करने पर हमको मिल रहा है ये 5 × 10⁻2 न्यूटन, अर्थात 500 न्यूटन। और ये प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।